दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को कैसे लिंक कर सकते हैं या फिर आप आधार कार्ड को बैंक के साथ आप कैसे जोड़ सकते हैं या डीबीटी कैसे कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान से हो या फिर आप ऑल इंडिया कहीं से भी हो, आपको पता ही है डीबीटी के बगैर अब देखो पीएम किसान योजना है वो डीबीटी के थ्रू पैसे डालते हैं। जैसे अब 6,000 आने वाले समय के अंदर 12,000 भी हो जाएंगे, तो ये डीबीटी के थ्रू यहाँ पे डाले जाते हैं। तो डीबीटी कैसे करते हैं, और अब देखिए दोस्तों, यदि राजस्थान से हो तो नरेगा नरेगा की पेमेंट भी डीबीटी से शुरू हो गई है। तो दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से हम किसी भी बैंक का जो डीबीटी है वो किस तरीके से कर सकते हैं। लिस्ट बाय बैंक देखेंगे, जो बैंक आपके नियर बाय होगी उन बैंकों की बात करेंगे, किस तरीके से आप वो है डीबीटी है जो करवा सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम। तो दोस्तों इंडिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर जो बैंक है वो है एसबीआई। एसबीआई के अंदर लगभग हर एक इंडियन का एसबीआई के अंदर जरूर अकाउंट होगा। तो दोस्तों एसबीआई के अंदर डीबीटी करने का ऑप्शन आपको बता देता हूं मैं। तो इसके लिए ऑनलाइन कहीं भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आप घर से तो इसका काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऑफलाइन ही मिलता है, जो कि बैंक के थ्रू होगा, ब्रांच के थ्रू होगा। तो इसके लिए दोस्तों यदि आपका बैंक के अंदर ही अकाउंट आपने ओपन करवाया है और किसी भी बीसी वाले का लेना देना नहीं है, उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है वो उसके अंदर, तो आप क्या है ब्रांच के अंदर जाइए। ब्रांच के अंदर जाने के बाद में आपको क्या करवाना पड़ेगा, आपको उनको कहना है डीबीटी करना है, मेरा अकाउंट आधार सीड करना है, आधार की सीडिंग करनी है। तो वो क्या करेंगे, एक एम्प्लॉयर होगा वो आपका ई केवाईसी करेगा। पहले बायोमेट्रिक से वो ई केवाईसी करेगा। बायोमेट्रिक से वो ई केवाईसी करता है तो वो ई केवाईसी फॉर्म हाथों हाथ ही वो सबमिट कर लेंगे। उसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पैन कार्ड की फोटो कॉपी भी साथ में सबमिट करवानी है। तो उसके बाद में हाथों हाथ ही वो काम करवा लीजिएगा, वरना क्या है भीड़ ज़्यादा, क्राउड ज़्यादा रहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद में यदि आपका ब्रांच थ्रू अकाउंट ओपन नहीं है, किसी बीसी थ्रू है, किसी मित्रा थ्रू है, बीसी थ्रू आप मान सकते हैं, बीसी थ्रू है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीसी पे ही जाना है और एक ई केवाईसी करवानी है। बायोमेट्रिक ई केवाईसी होती है, ई केवाईसी बायोमेट्रिक ई केवाईसी आपको वहां से करवानी है। 15 रुपये उसका शुल्क रहता है, 15 रुपये दे के आप उसकी वो ई केवाईसी करवा सकते हैं, या फिर फ्री भी होता है वहाँ पे, कुछ थोड़ा बहुत चार्ज आपसे करता है। ये 15 रुपये 20 रुपये के आसपास चार्ज करता है, वो फ्री होता है, केवाईसी फ्री होती है। इसके बाद में वो आप लोग जो आपकी ई केवाईसी फॉर्म होगा वो ले लीजिए साथ में। उसके बाद में आधार कार्ड हो गया आपका, साथ में पैन कार्ड हो गया, उसके ऊपर सिग्नेचर, आधार पैन के ऊपर सिग्नेचर और ई केवाईसी फॉर्म के ऊपर भी आपका सिग्नेचर वो आपको सबमिट करवाना है एसबीआई बैंक के अंदर। हाथों हाथ ही वो काम करवा लेना है। उसके बाद में आप इंतज़ार करोगे तो शायद मुझे नहीं लगता कि फॉर्म ही वहाँ पे जिंदा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा क्राउड रहता है वहाँ पे एसबीआई बैंक के अंदर। अब नेक्स्ट बैंक की जो बात कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कैसे आप डीबीटी कर सकते हैं, तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसी बैंक है जिसके अंदर आप ऑनलाइन जो है यहाँ पे डीबीटी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन थ्रू आप इसके अंदर डीबीटी कर सकते हैं। वहाँ पे आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। यदि दोस्तों आपको इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा इसके ऊपर किस तरीके से आप डीबीटी कर सकते हैं। आज तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ किस तरीके से आप तरीका क्या है उसके लिए वो आपको बता रहा हूँ। तो एप्लीकेशन थ्रू होता है इसका, ऑनलाइन आपको बता दूंगा, आप कमेंट डालेंगे तो मैं बता दूंगा इसके अंदर कैसे शेडिंग करते हैं। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं। नेक्स्ट बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर अभी भी ऑनलाइन ये ऑप्शन नहीं है, जरूर अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाता है फिलहाल, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी ऑनलाइन कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है मेरी नज़र में। तो यदि आएगा तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना लूंगा। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया भी ऑफलाइन है। पंजाब नेशनल बैंक का भी मैंने इसके बारे में कोई सर्च नहीं किया है, मैं ऐसे ही जानकारी आपको नहीं दे सकता। उसके बाद इंडियन बैंक भी आप ब्रांच थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ऑनलाइन ये आए नहीं है, इसके ऑनलाइन अकाउंट भी फिलहाल ओपन नहीं हो रहे हैं। तो कैसे हो सकता है, यूनियन बैंक के भी ऑनलाइन अकाउंट कहाँ ओपन हो रहा है, लगभग हो सकता है पंजाब नेशनल का हो रहा है। आपको बताऊँ जो ऑनलाइन है, ज़्यादा ऑनलाइन है उनका ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है। जैसे एसबीआई के अंदर भी आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऑनलाइन ये चीज़ नहीं है। पंजाब नेशनल के अंदर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये चीज़ नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं, साथ में ये चीज़ भी है, डीबीटी अभी आप कर सकते हैं, डीबीटी भी। कैनरा बैंक के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी ये ऑप्शन नहीं है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। इनका एप्लीकेशन भी है, बहुत घटिया क्वालिटी का एप्लीकेशन है इनका, पता नहीं कैसे यहाँ पे यूज होता है।
इसका एप्लीकेशन भी घटिया है, लेकिन बैंक के अंदर जाएंगे तो काफ़ी अच्छा है। बैंक के अंदर सर्विस काफ़ी अच्छी मिल जाती है, डीबीटी भी हो जाता है और डीबीटी अच्छी भी देती है। इनका डीएक्टिवेट नहीं होती है डीबीटी। कई बैंक ऐसी होती है जो डीएक्टिवेट कर देती है डीबीटी को। उसके बाद में होता है इंडिया ओवरसीज बैंक, ज़्यादा नहीं होती है ये ग्रामीण एरियाज़ के अंदर। यूको बैंक होती है ज़्यादा, तो यूको बैंक का भी आप डीबीटी ऑनलाइन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा ब्रांच थ्रू। इसका अकाउंट आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यदि महाराष्ट्र है आप तो इसके लिए भी ऑफलाइन है यहाँ पे। ये नेक्स्ट बैंकों की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट बैंक आती है हमारे राजस्थान के अंदर ही आती है, राजस्थान मरुद्र ग्रामीण बैंक। राजस्थान मरुद्र ग्रामीण बैंक, उसके अंदर डीबीटी आप कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर भी आपको जाना पड़ेगा ब्रांच जाने के बाद में आपको ठीक ऐसा ही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एसबीआई से अलग हुई बैंक है। एसबीआई ही मान सकते हो, एसबीआई की सहाया है ये, कह सकते हैं ऐसा ही है। एसबीआई इसका भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन है सॉरी। इसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक आती है। कोऑपरेटिव बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक का हर किसी को हो सकती है। जैसे मैं बाड़मेर से हूँ तो बाड़मेर से लेके बीकानेर, जोधपुर, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक होती है। तो इनके लिए तो आपको बताइए ई केवाईसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको सिर्फ फॉर्म सबमिट करना है और ई केवाईसी भी नहीं करनी है। ओनली वो प्रेस करेंगे बटन, डीबीटी करना है इनका तो डीबीटी हो जाएगा। यदि डीएक्टिवेट करना है तो वो डीएक्टिवेट कर लेंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट बैंकों की तरफ मैं आपको बता ही देता हूँ। और ये जो बैंक है ये गवर्नमेंट से अब मर्ज हो गई है। और ये पहले बैंक थी, इलाहाबाद बैंक थी, आंध्रा बैंक थी, ये पहले बैंक थी जो मर्ज होके यूनियन बैंक है ना एक, उसके अंदर आपकी मर्ज हुई है। लगभग वही है बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके अंदर बहुत सारी बैंकें मर्ज हुई थी। और जो बैंक मैं आपको बता दूं ये मर्ज हुई थी, तो इसके अंदर क्या बहुत सारे इश्यू आए थे कस्टमरों को, लेकिन अभी फिलहाल सही है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजय बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये काफ़ी बैंकें थी जो मर्ज हुई थी ये, ठीक है। और ये जो सिंडिकेट बैंक ये जो हुई थी केनरा बैंक के अंदर हुई थी शायद। तो बहुत सारी मर्ज हुई थी। तो आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं डीबीटी के लिए। और जो ऑनलाइन होगी मैं एक एक वीडियो बनाता रहूँगा ऑनलाइन के। एक और एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक का मैंने पहले से वीडियो बना रखा है कि एक्सिस बैंक है उसके अंदर आप डीबीटी कैसे कर सकते हैं। एक और है कोटक महिंद्रा बैंक, उसके अंदर भी आप ऑनलाइन डीबीटी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बैंक है जिसके अंदर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैंक आती है, ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बैंक है वो काफ़ी अच्छी सर्विस दे देती है। एक और बैंक आती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके अंदर भी आप ऑनलाइन डीबीटी कर सकते हैं। एक ऐसी बैंक है जिसके अंदर ऑनलाइन डीबीटी कर सकते हैं, या आप एप्लीकेशन थ्रू ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।